नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी गीता के 6ठे अध्याय का सारांश और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 3 जून 2025 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी रहेगी रात्रि 9:56 तक और उसके बाद में नवमी। पूर्व फागुनी नक्षत्र रहेगा रात्रि 12:58 तक और उसके बाद में उत्तरा फागुनी। हर्षण योग रहेगा प्रातः 8:09 तक और उसके बाद में वज्र योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। रवि योग रहेगा रात्रि 1 बजे से 4 जून प्रातः 5:23 तक। दिशा शूल रहेगा उत्तर। आज धूमावती जयंती है। आज कहानी किस्से में गीता के 6ठे अध्याय का सारांश बताऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आप अपने कौशल में सुधार करेंगे। सच और झूठ दोनों को स्वीकार करेंगे। समाज में रिश्ते सुधरेंगे और मान सम्मान मिलेगा। दूसरों पर निर्भर रह सकते हैं आप। वृषभ राशि। आज आप कुछ कमजोर सा महसूस कर सकते हैं। हीन भावना के शिकार हो सकते हैं। खाना खाने से एलर्जी का भय रहेगा। गुप्त तरीके अपनाने से सफलता मिलती दिख रही है। मनचाही जगह पर स्थानांतरण हो सकता है। आज नौकर आपको छोड़कर जा सकता है। मिथुन राशि। गुप्त संपर्क बनाने से मन प्रफुल्लित रहेगा। मनपसंद की जगह पर निवेश कर सकते हैं। मनपसंद लोगों से घनिष्ठ मित्रता के योग बनते हैं। कला के क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा। कर्क राशि। उत्पादकों, किसानों, मजदूरों, बढ़ई का काम करने वालों के लिए, मैकेनिक्स के लिए दिन अच्छा जाएगा। आज भाग्य आपके साथ है जिससे बिजनेस में नए विकल्प सामने आएंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ हासिल कर पाएंगे। सिंह राशि। आज आप जरूरत से ज्यादा विचार करेंगे। वीजा आज आपका लग सकता है। लिखा पढ़ी का कार्य कर सकते हैं। विदेश से कोई एग्रीमेंट साइन हो सकता है। कन्या राशि। धन हानि होती दिख रही है। सोच समझकर धन खर्च करें। वाणी को कम से कम इस्तेमाल करें। गलत बात मुंह से निकल सकती है। नौकरी बदलने से रुकावटें आ सकती है। रिसर्च सेंटर में आग लगने का भय है। धोखाधड़ी से बचें। तुला राशि। कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं आप। जो लोग बेइज्जती कर सकते हैं उनसे बचकर रहें। पार्टनरशिप में किए गए प्रयास सफलता दिलाएंगे। वृश्चिक राशि। गुप्त तरीके से लोन हासिल कर सकते हैं। नया लोन लेकर पुराना लोन चुकता कर सकते हैं या एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दूसरे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। जो जातक बीमार चल रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। धनु राशि। मनचाहे मित्र बनेंगे। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे और लाभकारी समझौते हो सकते हैं। किसी बच्चे के नामकरण संस्कार में भाग ले सकते हैं आप। मूवी देखने सिनेमा हॉल जा सकते हैं। मकर राशि। जिम्मेदारी के काम कर सकते हैं आप। कंपनी शेयर्स को लेकर कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। कुंभ राशि। कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट मिल सकता है। कोई विश्वसनीय समझौता तय हो सकता है। नाम और शोहरत बढ़ती दिख रही है। किसी बड़ी नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर मिल सकता है। अजनबियों से संबंध गहराएंगे। मीन राशि। पुरानी वस्तुओं से लाभ होता दिख रहा है। धोखाधड़ी से बचें। इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं या रिन्यू करा सकते हैं। विल बना सकते हैं। लेखन से लाभ होता दिख रहा है। किसी काम की ऑनलाइन पेमेंट आपको मिल सकती है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय आत्म संयम योग में मुख्य रूप से कर्म योग और ध्यान योग के बारे में बताया गया है। यह अध्याय बताता है कि सच्चे योगी वह हैं जो परिणामों की आसक्ति के बिना अपने कर्तव्यों का पालन करता है और मन को नियंत्रित करके अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। नेकी कर और कुएं में डाल वाला मुहावरा यहाँ फिट होता है। इस अध्याय में ध्यान योग का भली भांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन सब को आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है।
इसीलिए इस अध्याय का नाम आत्म संयम योग रखा गया है। अब 5वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कर्म संन्यास यानी सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों के में से कौन सा एक साधन मेरे लिए सुनिश्चित कल्याणप्रद है, यह बतलाने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी। इस पर भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणप्रद बतलाया और फल में दोनों की समानता होने पर भी साधन में सुगमता होने के कारण कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया। उसके बाद में दोनों साधनों के स्वरूप, उनकी विधि और उनके फल का भली भांति निरूपण करके दोनों के लिए ही अत्यंत उपयोगी एवं परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान उपाय समझकर संक्षेप में ध्यान योग का भी वर्णन किया। परंतु दोनों में से कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात को न तो अर्जुन को स्पष्ट शब्दों में आज्ञा ही की गई और न ध्यान योग का ही अंग प्रत्यंगों सहित विस्तार से वर्णन हुआ। इन्हीं सबको भगवान ने 6ठे अध्याय में समझाया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी साधन से अंतःकरण में समानता आनी चाहिए, क्योंकि समता के बिना मनुष्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में मान अपमान में सम निर्विकार नहीं रह सकता, और अगर वह परमात्मा का ध्यान करना चाहे तो ध्यान भी नहीं कर सकता। तात्पर्य है कि अंतःकरण में समता आए बिना सुख दुख आदि द्वंद्वों का असर नहीं मिटेगा और मन भी ध्यान में नहीं लगेगा। जो मनुष्य प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों की पूर्ति अपूर्ति में, सिद्धि असिद्धि में, दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में, धन संपत्ति आदि में, अच्छे बुरे मनुष्यों में सम रहता है, वह श्रेष्ठ है। जो साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर मन इंद्रियों के संयम पूर्वक परमात्मा का ध्यान करता है, उसकी संपूर्ण प्राणियों में और उनके सुख दुख में समबुद्धि हो जाती है। समता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। समता वाला मनुष्य सकाम भाव वाले तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी मनुष्यों से श्रेष्ठ है। तो हमने देखा कि 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। वे ध्यान योग को आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताते हैं और कर्म योग को कर्म संन्यास से अधिक व्यवहारिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह अध्याय साधक के लिए आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। अब बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। A very happy birthday to you. Enjoy your day. 2 जून 2026 तक प्लानिंग का वर्ष और अधूरे काम निपटाने का वर्ष सिद्ध हो सकता है। कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कोई भी नया कार्य शुरू न करें। अपनी दिनचर्या से सभी फिजूल के और टाइम वेस्ट वाले कार्य निकाल दें और अपना फोकस अपने कार्यों को पूरा करने के लिए बनाए रखें। अभी तक आपको समझ आ गया है कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, तो पिछले 9 सालों से सीख लेकर अगले 9 सालों की प्लानिंग करें और अपने आप को अगले 9 सालों के लिए तैयार करें। जुलाई 2025 में धन की स्थिति सुंदर रहेगी, आत्मचिंतन का समय रहेगा। अगस्त से दिसंबर 2025 तक बहुत अच्छा जाएगा, धन की स्थिति मजबूत रहेगी। जनवरी 2026 में कुछ भी अचीव करने के लिए आपको जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मार्च 2026 में आप पर कुछ फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। अप्रैल 2026 में सेहत का ख्याल रखें, खास तौर पर आंखों का। मई 2026 में नकारात्मकता से दूर रहें। इस वर्ष व्यक्तिगत जीवन और व्यावसायिक जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए करें ये उपाय। प्रतिदिन सूर्य उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अपने से छोटे ओहदे के लोगों से अच्छा बर्ताव रखें। यदि ये मेरा प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.